Depart from me, all you who do evil, for the Lord has heard the voice of my weeping. The Lord has heard my supplication. The Lord receives my prayer. Let all my enemies be ashamed and greatly horrified. Let them turn back. Let them suddenly be ashamed. हे सब अनर्थकारियों, मेरे पास से दूर हो, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है। यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाना सुना है। यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे और बहुत ही घबराएंगे। वे लौट जाएंगे और एकाएक लज्जित होंगे। हे जीवित अनुग्रहकारी यहोवा पिता परमेश्वर, हम आज के इस दिन के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करते हैं। हमारे जीवन की गाथा को जानने और रचने वाला परमेश्वर तू है। तू सभी बातों को जानने वाला परमेश्वर है। तू जानता है कि हमारा जीवन की दिनचर्या और हमारा जीवन अभी किस दौर से गुजर रहा है, और फिर भी चाहे जीवन की तकलीफ़ का कोई भी ऊपरी छोर हो, हाई पीक क्यों ना चल रहा हो, या वह तकलीफ़ का समय चल रहा हो, या कोई भी दौर चल रहा हो, यहोवा परमेश्वर उन सबको जानने वाला परमेश्वर है। हमारे जीवन का कोई ऐसा सेकंड नहीं है पिता जो तू नहीं जानता है, और हम धन्यवाद देते हैं कि जिस जीवन को तू संभाल कर चल रहा है, जो जीवन तेरे बहुमूल्य है, क्योंकि तूने इस जीवन पर यीशु मसीह के पवित्र लहू को लगाया है। उस पवित्र लहू के साथ मोल लिया है, जिसके साथ अब हमारा अस्तित्व हमारा अपना नहीं परंतु प्रभु यीशु मसीह में है। जो यीशु मसीह के पवित्र लहू में सींचा गया वो पवित्र वचनों का बीज है, जो हमें अनंत जीवन के लिए तैयार करता है, और हमारे अंदर का परमेश्वर द ट्रांसफॉर्मेशन पर्सनालिटी इन क्राइस्ट, जिसको हर दिन आप वचन के बीज के साथ हमें फ्रूटफुल करते हैं, ताकि हम वो वृक्ष के न्याय बन सके जो मेरे परमेश्वर उद्धार के लिए या दूसरों के उन्नत का कारण ठहरे। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि ये आत्मिक जीवन में तू हमें परमेश्वर वचन के बीच से समझाता है कि हम खेती हैं, और परमेश्वर का वचन हमें हमारे अंदर बोया गया है, और जिसके साथ आज हम उस वृक्ष के नए बनाए जा रहे हैं, जो हम फलदायक हो, घने हो और दूसरों के उन्नत का कारण हो। वैसे ही परमेश्वर तू हमें टैबलेट भी बोलता है, जिस पर तू आत्मा की सिहाई से अपनी आज्ञाओं को लिख, अपने विल पर्पस को लिखता है और अपने अनुग्रह के द्वारा पूरा करता है। और वैसे ही यह जीवन भी परमेश्वर यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा मोल लिया गया है। तो ये तेरा है, और तू बहुत अच्छे से जानता है कि कौन सा जीवन अभी किस दौर से कैसा गुजर रहा है, किसके जीवन में अभी क्या है। और फिर भी तू परमेश्वर हर दिन हमें परमेश्वर उत्साहित करते हुए और इस आशा के साथ चला रहा है कि हर दिन को रचने वाला परमेश्वर है, और वो हर दिन को अपने कंट्रोल में रखने वाला परमेश्वर है। वो क्रिएटर है, और हमारे जीवन की दशा उसके सामने खुली और बेपर्दा है। इसीलिए मेरे परमेश्वर, चाहे परिस्थिति कैसे भी हो, हम जब परमेश्वर तेरी गुहार लगाते हैं, जब हम तेरे सामने अपने आत्मा के साथ अपनी बातों को आंसुओं के साथ रखते हैं, उस आंसुओं की कीमत परमेश्वर तेरे आगे बहुमूल्य है। और हम धन्यवाद देते हैं कि हमें हमारे परिस्थिति में छोड़ नहीं देने वाला हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। कितनी भी परिस्थिति भारी हो, जो हम पर सिर्फ हमारे ऊपर हावी हो, हमें दबाए, हमें तकलीफ़ दे, हमें प्रॉब्लम करे, पर एक निर्धारित समय है जब यहोवा उस पर अपने विजय को हमारे जीवन में देता है। हम फेलियर्स कितना भी देख लें, फेल लोगों का एम्बैरेसमेंट हमें दबाए, लोगों का एम्बैरेसमेंट हमें चिढ़ाए या हमें घुटन दे, एक समय ऐसा निर्धारित करेगा यहोवा जिसमें हम उसके विक्ट्री को देख पाएंगे। बस परमेश्वर, हमें तेरे नज़रिए की आवश्यकता है कि हम उस नज़रिए के साथ जो हम अपनी आवश्यकता है, उस आवश्यकता को तेरे सामने रखें, न कि अपने डिज़ायर को, और अपने डिज़ायर के ऊपर तेरे विक्ट्री को खोजे जो तेरा विल नहीं है। वैसे परमेश्वर इच्छाएं जो तेरे लिए ग्रहण योग्य नहीं है, हम उसे अपने जीवन में अंकुर ना होने दें, क्योंकि एक आत्मिक जीवन का, एक विश्वासी जीवन का, एक मसीही जीवन का प्राथमिकता परमेश्वर है। परमेश्वर की योजना पर विश्वास करना है, परमेश्वर पर विश्वास करना है और परमेश्वर से प्रेम करना है। और जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उस पर हम जब विश्वास रखते हैं,
तो हम ठोकर नहीं खाते हैं और हम विश्वास रखते हैं कि उसने जो हमारे लिए योजना की है वो हमारे डिज़ायर को ही योजना से उत्तम है, क्योंकि वो हमारे लिए जब उस समय अनंत जीवन की बातों को बनाता है, उस रास्ते को तैयार करता है जब हम पाप को भी नहीं जानते थे, जब हमारा अस्तित्व ही नहीं था, तो उस समय जब उसने मनुष्य जाति को बचाने के लिए ग्रेट सैक्रिफाइस को किया, तो वो आज हमारे लिए एक पिता होकर उत्तम चीज़ों को क्यों ना देगा। तो आवश्यक यह है कि हम एक मसीही होकर, जब हमारा जीवन परमेश्वर के मोल ले लिया गया है, हम परमेश्वर के हो गए हैं, परमेश्वर हमारे लिए योजना को तैयार करता है। और जिस तरह वचन कहता है कि For the Lord has heard the voice of my weeping. Depart from me, all you who do evil. It means परिस्थिति या evil thoughts या evil acts कितने भी हो, यहोवा उनसे बड़ा है और उसके विक्ट्री को हम इनके ऊपर देखते हैं। बस हमारा विवेक इतना साफ हो परमेश्वर कि हम उस चीज़ के ऊपर स्ट्रगल ना करें जो तेरी ओर से है ही नहीं, जो तूने हमारे भाग में जोड़ा ही नहीं और हमने उसे पकड़ कर रखा है कि हमें इसमें विक्ट्री चाहिए। तो ये समझ उस विश्वास से आता है जो विश्वास सुनने से होता है, और सुनना मसीह का वचन है। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में हावी होने देते हैं, हम जानते हैं कि वो हमारे लिए जो भी प्लान करता है वो उत्तम है। इसीलिए द लॉर्ड हैज़ हर्ड माई सप्लिकेशन, द लॉर्ड रिसीव्स माई प्रेयर, let all my enemies be ashamed and greatly horrified, let them turn back and let them suddenly be ashamed of। मेरे परमेश्वर हो जाने को पाए हर वो विपत्ति, हर वो सिचुएशन, हर वो कमेंट्स, हर वो परमेश्वर ट्रूप्स जो आपके विश्वासी जन को अपने रूट में अस्थिर होने के लिए कायल करता है, हम उसे रिब्यूक करते हैं इन नेम ऑफ जीसस। हर एक ऑफ फियर जो फेल होने से डराता है और इसके लिए आप परमेश्वर पर विश्वास करना कम करते हैं, हम उसे रिब्यूक करते हैं इन नेम ऑफ जीसस। हर एक वो ट्रूप्स, हर एक वो गॉसिप, हर एक वो परमेश्वर ग्रुप जो गलत बातों के साथ हर एक के जीवन में उस गुडनेस को, उस थिकनेस इन क्राइस्ट को मिलावट में बदलता है, हम उसे हटाते हैं यीशु के नाम से। आपका ग्रेट ट्रेजर इन क्राइस्ट और ग्रेट थिकनेस इन क्राइस्ट के साथ हर बच्चा ग्रो करे और हर बच्चे के जीवन में यीशु के लव का थिकनेस, यीशु के फेथ का थिकनेस, यीशु के राइचियसनेस का थिकनेस और ग्रेट हो और हर कोई ब्लेसेड होने को पाए। हम आज के दिन के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं और इस ग्रेट विश्वास के साथ कि जो आज यहाँ विश्वास से वचन कहता है, डिपार्ट फ्रॉम मी ऑल यू हू डू इविल, फॉर द लॉर्ड हैज़ हर्ड द वॉइस ऑफ माई वीपिंग। आई रिब्यूक एवरीथिंग फ्रॉम द लाइफ ऑफ ऑल बिलीवर्स जो हम सुन रहे हैं परमेश्वर, जो हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे व्यक्तिगत जीवन में या जिनके जीवन में भी परमेश्वर वो चीज़ें हैं जो परमेश्वर आपकी ओर से नहीं है, इस वचन के अनुसार भी रिब्यूक इन नेम ऑफ जीसस जो आपकी ओर से नहीं है। हर कोई डिलीवर्ड हो, हर कोई ब्लेसेड हो, हर एक लिए आज का दिन उन्नत हो, आशीषित हो, विक्टोरियस हो, आपके ग्रेट अनॉइंटिंग से भरा हो, विक्ट्री से भरा हो, आनंद, जॉय, परिपक्वता से भरा हो एंड ग्रेट ट्रेजर इन क्राइस्ट के साथ आज का दिन हर एक लिए आशीषित हो। हम सुरक्षित घर से जाएं, सभी कामों को करें, हमारे परिवारजन सुरक्षित घर से जाएं, सभी काम को कर अपने गंतव्य स्थान को शाम को सुरक्षित लौटें और हमारी सुरक्षा से आपको बहुत आयत समय मिले। जो घर में रहते हैं वो भी तेरी शरपरा में सुरक्षित रहे। स्तुति प्रशंसा का भेंट चढ़ाते हैं, आपको धन्य कहते हैं और सभी प्रार्थना को मांगते हैं। अनुग्रह सुनिए, स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से, आमीन।